आज हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन इंटेक की गेट मीटिंग सब डिपो गोहाना में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता राज्य प्रधान नसीब जाखड़ ने की। जाखड़ ने बोलते हुए कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। आज प्रत्येक वर्ग का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। परिवहन विभाग जनता की सेवा करना एक सरल व सस्ता माध्यम है, परंतु सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर विभाग का निजीकरण कर रही है। जाखड़ ने कहा कि जब तक विभाग में हमारे कर्मठ कर्मचारी जिंदा हैं, वह सरकार के इस मंसूबे को कामयाबी नहीं होने देंगे। सरकार को चाहिए कि जनता की सुविधा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ ने गोहाना में डिपो में पहुंचकर रोडवेज कर्मचारियों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ ने सरकार पर रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया। सरकार सिर्फ वायदे करती है, उसे एक भी पूरा नहीं किया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बस डिपो में अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संगठन में पदाधिकारी कुछ सेवानिवृत्त हो गए, जिनको लेकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश भर सभी डिपो में जाकर रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए विचार लिए जाएंगे। वहीं हरियाणा सरकार रोडवेज के कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं की। सरकार सिर्फ वायदे करती है। रोडवेज के बेड़े में बसों को शामिल करना हो या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, चालक व परिचालकों की नई भर्ती व वर्कशॉप में भर्ती करने जैसे वायदे हैं। वहीं पिछले परिवहन मंत्री सिर्फ 809 नई बसों के टेंडर दे दिया कहते चले गए। अभी वायदे कर रहे हैं 809 नई बसें टेंडर के लिए दी गई हैं। यह सरकार भरोसे लायक नहीं है। इसमें कार्यकारिणी का गठन इस प्रकार से किया गया है: सरवर लाठर को डिपो प्रधान, सुनील पुनिया को उप प्रधान, टिंकू राठी को महासचिव, जितेंद्र को सचिव, सुरेंद्र लाठर को कैशियर, सुनील इंदौरा को प्रेस प्रवक्ता, जगदीश को चेयरमैन पद के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जिंदाबाद 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 गोहाना के अंदर हमारे आने के दो मकसद हैं। नंबर एक तो हमने यहाँ पे कुछ हमारे साथी ट्रांसफ़र होके चले गए थे, कुछ रिटायरमेंट हो गए थे, तो नवनियुक्त बॉडी का हमने यहाँ पे गठन करना था। दूसरा, हमने ये एक अभियान चलाया है कि पूरे हरियाणा वर्ष में जा कर के डिपो वाइज जा कर के कमेटियों का भी गठन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि सालों से हमारे को आश्वासन मिलते आ रहे हैं, लॉलीपॉप मिलते आ रहे हैं कि आपके बेड़े में बसों को बढ़ाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, वर्कशॉप की भर्ती होगी, जल्दी जल्दी प्रमोशन होगी। उसमें से एक प्रमोशन का छोटा सा वो उन्होंने किया है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। दूसरा ये कि 809 बसों का जो सरकार कह रही है कि हमने टेंडर कर दिया, लेकिन आप तो जब मानेंगे कि जब वो हमारे विभाग के अंदर 809 बसें आ जाए, क्योंकि पहले वाले परिवहन मंत्री जी भी करते करते चले गए, कृष्णलाल पवार जी 600 बसें आएंगी, 700 आएंगी, टेंडर हो गया। तो हमारे को है ना, इस सरकार पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है इन बातों को लेकर के। तो हम मांग भी करते हैं सरकार से कि आज जो प्रदेश की जनसंख्या है उसके हिसाब से 10,000 प्लस बसों की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख लीजिए, हरियाणा के किसी भी गाँव में जाओगे और जो बड़े बड़े गांव हैं, जो स्कूल का टाइम कॉलेज का टाइम होता है, तो बच्चे इतने हो जाते हैं कि एक स्टैंड के ऊपर 2-2, 3-3 बसों की सवारी होती है और मतलब एक गांव में भी 2 बसों की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि 10,000 प्लस जब हरियाणा के अंदर बसें हो तब जा कर के काम चलेगा। और हमारा विभाग सिकुड़ता आ रहा है, नई भर्तियाँ नहीं हो रही है। वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप में अप्रेंटिस ही बसों का देख रेख कर रहे हैं। अगर अप्रेंटिस वाले साथ नहीं होती तो हमारी बसें खड़ी हो जाती, क्योंकि मिस्त्रियों का मतलब जो नई भर्तियां सरकार ने करनी थी वो नहीं करेंगे। दूसरा कि 2016 में हमारे चालक साथी लगे थे, उसके बाद एक पक्की भर्ती और आई है चालकों की, लेकिन 2016 वाले चालकों को अभी तक पक्का नहीं किया जा रहा है।
हम उनका भी उनके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें एक भविष्य में रणनीति तैयार करके एक बड़ा आंदोलन देने की ज़रूरत है। हमने आंदोलन देना भी था, कोविड करके हम बीच में कोई बड़ा आंदोलन नहीं दे पाए। अब कोविड धीरे धीरे ख़त्म हो गया है तो हम पूरे हरियाणा क्योंकि हमारे को आए दिन लॉलीपॉप नहीं। देखिए, आप बीच बीच में आंदोलन भी करते रहे हैं, हड़ताल भी होती रही है, लेकिन वो बाद में जो है कहीं ना कहीं आश्वासन के बाद हड़तालें ख़त्म कर दी जाती हैं, आंदोलन खत्म होते हैं। तो क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल आपका सवाल सही है। पिछली सरकारों में क्या होता था कि आंदोलन से सरकारें मान जाया करती थी, लेकिन ये सरकार तो बहुत ही हठधर्मीता और क्या नाम है हिटलरशाही से चल रही है, मानने का नाम ही नहीं ले रहे। आप देख लीजिए, हमारे किसान भाई 3.5 लाख से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चारों तरफ किसी भी गांव में देख लो, चारों तरफ विरोध हो रहा है, किसी मंत्री विधायक को गलियों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद भी सरकार बैकफुट पे आने के लिए तैयार नहीं है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सबके सब है ना ठगे से महसूस कर रहे हैं। कोई भी वर्ग वर्तमान सरकार से खुश नहीं है और सारे के सारे वर्ग गलियों में, रोडों पे झंडे समेत आए हुए हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। पता नहीं क्यों नहीं मानती। मेरा तो ये मानना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आगे कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी? मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और बस दोबारा से फिर हम पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करें। सर, एक नाम और पद बोल दो। नसीब जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ इंटक व राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज। अरे भाई, यहाँ मीठा मुकरा दिया।